हेलो एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो चलो बेटा, आज स्टार्ट करते हैं अपने सोशल साइंस के चैप्टर 2 का लेक्चर 3 जो कि है फंडामेंटल राइट्स पर। जो हमारा चैप्टर 2 है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी। तो होता क्या है बेटा, आई होप कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो अच्छी तरीके से देख ली होगी। तो बेटा आज हम करने वाले हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स होते क्या है? फंडामेंटल राइट्स हमारी मौलिक अधिकार होते हैं जो हमें हर किसी भारत के नागरिक को मिले होते हैं, सिटीजन को मिले होते हैं। बेटा ध्यान देना इस बात को, मैंने कहा सिटीजन के पास में होते हैं क्योंकि जितने भी राइट्स होते हैं वो सब सिटीजन के पास में होते हैं। ड्यूटीज जहाँ पर राजा होते हैं, जैसे हमारे देश है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 वी गॉट आवर फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947 को हमने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की। उसके बाद में जो देश के अंदर कानून बनाने वाले लोग थे वो ये चाहते थे कि एक ऐसे देश का, एक ऐसे कानून का निर्माण हो जिसके अंदर में सभी लोगों को बराबर इक्वालिटी मिले, बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले, मीन्स फ्रीडम सबके पास में हो। और इस चीज को लेकर के उनके मन में एक सबसे बड़ा सवाल था, वो ये कि हमारे पास में डाइवर्सिटी थी। क्योंकि बेटा हमारे कंट्री के अंदर में 1600 से ज़्यादा वो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, मीन्स डायलेक्ट्स हैं, अलग अलग तरह की बोलियां हैं। जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो 23 है, ठीक है। और अगर तकरीबन ये कहें कि 1600 से ज़्यादा हमारे पास में डायलेक्ट्स हैं, अलग अलग जगह पर बोलियां बोली जाती हैं। लोग खाना पीना अलग अलग होता है, सबकी भाषा अलग है, सबके धर्म अलग है, कई लोगों के धर्म अलग है, ठीक है। तो उन लोगों के बीच में एक ऐसा कानून बनाया जाए और उस जो सबको सिमिलरिटीज रखता हो, क्योंकि इंडिया इज अ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटीज ऑफ कस्टम, डाइवर्सिटी ऑफ बिलीफ, डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स बहुत ज़्यादा है अलग अलग। बट इसके बावजूद भी वी आर वन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम अलग अलग होने के बाद भी हम एक हैं। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बात, बहुत सुंदर बात कही थी कि हाँ हम ये मानते हैं कि हम अलग अलग भाषा वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म वाले लोग हैं, अलग अलग मजहब वाले लोग हैं, हमारी सोच अलग अलग है, बावजूद इसके फिर भी हम एक हैं, हम एक भारत बनाते हैं। और इस भारत को बनाने के लिए उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता हो, इक्वल राइट्स देता हो, और भारत के संविधान में सभी को कुछ अधिकार दिए, और इन्हीं अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स कहा गया। कि ये अधिकार जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ या आज हम डिस्कस करने वाले, ये अधिकार बिना किसी धर्म, जाति, भेदभाव, रंग, जेंडर के बिना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करके बिना, ये सब पर अप्लाई होंगे, मीन्स सबको बराबर का होगा। मीन्स चलिए पढ़ते हैं क्या क्या सबके पास में होंगे। जो पहला होगा हमारा राइट टू इक्वलिटी, कि देश के अंदर में व्यक्ति, सिटीजन, पहले मैं आपको फिर से एक बार समझा दूं, आप कंफ्यूजन ना हो। देखिए पहले क्या होता था, राजा का तंत्र होता था, राजा होते थे, ठीक है बेटा, ये हमारे राजा होते थे पहले, ये राजा है मान लीजिए, पहले हमारे पास में होते ना राजा, तो राजा का शासन होता था। राजा में क्या होते थे, राजा क्या करता था, सिर्फ ड्यूटीज देता था और राइट्स नहीं देता था। ड्यूटीज तो होती थी, ये था किंग। जब देश के अंदर भी किंग काम करते थे, जैसे कि जब राजा का शासन होता था तो राजा क्या करता था, ड्यूटीज देता था कि आपको ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना, ऐसा तो करना ही करना है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना।
तो हमारे पास में सिर्फ ड्यूटीज होते थे, राइट्स नहीं होते थे। जब हमारा देश आजाद हुआ, हमें आजादी मिली, तो हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। डेमोक्रेटिक मतलब डेमो मीन्स पीपल, क्रेटिक मतलब शासन, यानी जनता का शासन। रूल ऑफ पीपल्स, क्या बोलेंगे इसको बेटा? रूल ऑफ पीपल्स, पीपल। अब जब रूल ऑफ पीपल आया तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने क्या किया? ड्यूटीज तो थी पर लेकिन राइट्स भी दिए। क्या दिए? राइट्स भी दिए, राइट्स भी दिए। और ये राइट्स ऐसे राइट्स थे जो सबके पास बराबर होंगे। तो हमने क्या देखा कि राजा जो था वो ड्यूटीज तो देता था लेकिन राइट्स नहीं देता था कि। लेकिन डेमोक्रेटिक जब सेटअप आया, जब देश के अंदर में डेमोक्रेटिक शासन चली, तो उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने लोगों को ड्यूटीज भी दी और राइट्स भी दी एंजॉयमेंट करने के लिए। तो ये राइट्स सबके पास में, पहले राइट्स क्या है? राइट टू इक्वेलिटी, कि सभी लोग इक्वल हैं। वो किसी धर्म, जाति, मजहब, रंग, खान पान, वो सबको के बिना, मीन्स नो वन पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, जेंडर, कस्टम्स, ईटिंग सेंस, रिलीजियस, रीजन, इनके आधार पर एटसेट्रा, इनके आधार पर बेटा उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। मीन्स ऑन द आई ऑफ, इन द आई ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल पर्सन्स आर इक्वल। संविधान की नजर में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में सबके सब पर्सन इक्वल है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, या किसी भी जाति, रंग, धर्म का हो। तो यानी राइट टू इक्वालिटी का मतलब है ऑल पर्सन्स आर इक्वल। ओके, सेकंड राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है कि हमें देश के अंदर में कहीं भी घूमने की, कहीं भी जाने की आजादी है। हम चाहे, अगर हम हरियाणा से हैं तो हमें बिहार, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान, मणिपाल कहीं भी जाने से रोका नहीं जा सकता। अगर आप घूमना चाहते हैं तो आप घूम सकते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अगर आप कहीं वहां पर रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं कहीं पे पूरे भारत के अंदर में काम कर सकते हैं, यानी आपके, और घूम सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यानी हमारे पास में राइट टू फ्रीडम है। तो हम ये फ्रीडम होती है, और इस फ्रीडम के अंदर में बेटा और भी राइट्स हैं, जैसे बोलने की आजादी, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है हमारे पास में। हमारे पास राइट टू एक्सप्रेशन है कि हम अपने मन के भाव को बिना डरे, बिना कुछ हिचके हम अपने मन के भाव को बोल सकते हैं। जैसे कि जब हमारा देश गुलाम था, जब हम गुलाम थे तो हमारे पास में ये अधिकार नहीं थे। अगर हम किसी गवर्नमेंट के बारे में या किसी शासन के बारे में कुछ गलत कहने की कोशिश करते थे तो होता क्या था? हमें सजा मिलती थी, हमें मार पिटाई होते थे और बिना वजह हमें जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन जब हमारी सरकार ने गवर्नमेंट कैसी बनी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, जहां पर जनता का शासन चलता हो, जनता के चुने हुए लोग शासन को चलाते हो। उन्होंने क्या किया? हमें फंडामेंटल राइट्स दिए, और उन सेकंड फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। इसका मतलब है कि हम स्वतंत्र हैं, मींस इंडिपेंडेंस है, कि हम अपनी बात बोलने के लिए, अपने विचारों को बोलने के लिए, कहीं भी घूमने के लिए भारत के अंदर में। आई होप कि बेटा आपको सेकंड अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है राइट टू फ्रीडम कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। पहले का मतलब क्या? हमें समानता का अधिकार है, कि हम सब समान है, इक्वल है, इसका मतलब है हमें सब स्वतंत्रता है। और तीसरा आता है अब हमारा बेटा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है कि किसी को उसकी मर्जी के बगैर वो काम करवाना, या कोई उससे जोर जबरदस्ती करना, यानी उसको मारना, पीटना, किसी भी इंसान को उसको एक्सप्लॉइट करना। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगर कोई हमारे साथ में ऐसा करता है तो हम उसके खिलाफ पुलिस में या कोर्ट में जाकर के हेल्प मांग सकते हैं और उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। राइट टू एक्सप्लॉइटेशन मीन्स कि अपनी मर्जी के बगैर, मान लीजिए अगर कोई इंसान को जबरदस्ती उसे मारा जा रहा है या उसे पिटाई की जाती है उसकी,
ठीक है, और उससे बोला जाता है आप ये काम करो। जैसे कि शायद आपने कभी बेटा किसी सड़क के किनारे होटल पे या ढाबों पे या चाय पीने वाले दुकानों के ऊपर में छोटे छोटे बच्चे बर्तन मांज रहे होते हैं या फिर चाय सर्व आपके लिए टी सर्व कर रहे होते हैं। तो होता क्या है बेटा, उनकी टाइम तो अभी तो एज छोटे हैं, उनका काम है बचपन में खेलना, अच्छे अच्छे टॉयज उनके पास में होना चाहिए, उनके पास में अच्छी बुक्स होनी चाहिए, बजाय इसके कि वो बर्तन धो रहे हैं। तो एक तरह से उनका क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और ये इसको हम एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। दूसरा, कभी कभी कुछ गर्ल्स होती हैं कि हमारे देश के अंदर में गर्ल्स की शादी के लिए 21 मिनिमम 20 या 21 साल की एज होना जरूरी है, लेकिन कहीं देहात में गांव में क्या होता है कि सिर्फ छोटी सी बच्ची को शादी कर दी जाती है, उसको घर भेज दिया जाता है, फिर उसके बाद ऊपर में प्रेशर आने लगता है मेंटल फिजिकल। तो होता क्या है बेटा, वो भी एक एक्सप्लॉयटेशन की श्रेणी, एक कैटेगरी में आता है। तो उसके खिलाफ भी हम कोर्ट के अंदर में पुलिस की हेल्प ले सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वो भी एक एक्सप्लॉयटेशन होगा। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होने लगती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि किसी इंसान को, आदमी हो या औरत हो, उसको चोरी चुपके विदेश में भेज देना, जोर जबरदस्ती, यानी उसको उठा करके दबा, यानी उसको डरा कर धमका कर या किसी भी तरह से उसको विदेश भेज देना, इसे बोलते हैं हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और उसके साथ में मार पिटाई करना, वो भी एक एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो अगर इस तरह की कुछ बातें हमारे साथ में होती हैं तो हम राइट है हमारे पास में अगेंस्ट कि उस एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध हम आवाज उठा सकते हैं। तो हमारा संविधान क्या बोलता है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी हमें देता है कि अगर हमारे साथ में कुछ गलत होता है या हमें कोई व्यक्ति हमें बार बार डरा रहा है, सता रहा है, धमका रहा है या हमें मर्जी के बगैर कुछ काम करवा रहा है, तो हम उसके खिलाफ पुलिस में या कोर्ट के अंदर में मुकदमा कर सकते हैं या हेल्प ले सकते हैं। ओके, फिर हमारा फोर्थ आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है बेटा धर्म, कि हमें ये अधिकार, हमारा देश या हमारे देश का कानून हमें ये अधिकार देता है कि हम जिस भी धर्म के अंदर में विश्वास रखते हैं, सपोज अगर मैं अभी हिंदू हूँ और मैं चाहूँ कि मैं कल क्रिश्चियन बन जाऊँ, तो मुझे बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भाई मेरी मर्जी कि मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ, या फिर अगर कोई मैं मोमेडन बनना चाहता हूँ, या कोई भी रिलीजन के अंदर में मैं अपनी बिलीव करना चाहता हूँ या मैं अपना धर्म चेंज करना चाहता हूँ, तो हम कर सकते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम अपना धर्म भी बदल सकते हैं, हमें धर्म की स्वतंत्रता भी है। कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि आप पैदा तो आप हिंदू में हुए थे, अब आप क्रिश्चियन बन रहे हो तो आपको मेरे को सजा होगी या मुझे डराया जाएगा, धमका जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो अपना धर्म चेंज भी कर सकता हूँ, या फिर दूसरे धर्म वाले हमारे धर्म को में भी आ सकते हैं। उनके पास में क्या होती है बेटा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होती है कि हम अपने रिलीजन की, उस रिलीजन में जिसमें विश्वास रखते हैं, फेथ रखते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, या दूसरे वाले रिलीजन वाले भी यहाँ पर आ सकते हैं। फिफ्थ है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब बेटा ये वाला जो राइट है, इसके बारे में बेटा याद रखना बहुत अच्छी तरीके से। इस राइट्स का पहले तो मैं इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट हमें अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक, रेमेडीज का मतलब होता है बेटा उपचार करना, ठीक कर देना। कि अगर कोई संविधान या कोई कानून एक ऐसा बन गया है जो हमारे इन सभी फंडामेंटल राइट्स को हार्म करता है, या मुझे पता लगता है कि देश के अंदर में कोई एक ऐसा नया कानून बना है जो मेरे से मेरे फंडामेंटल राइट्स छीन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। सपोज अगर देश के अंदर में कानून निकला कि महिलाएं या गर्ल्स रात को 8 बजे के बाद में घर से बाहर नहीं जाएंगी, उन पे पाबंदी है, बॉयज घूम सकते हैं, तो गर्ल्स बोलेंगे कि राइट टू फ्रीडम आपने हमसे छीन लिया, राइट टू फ्रीडम आपने हमसे छीन लिया। क्यों भाई, हम 8 बजे के बाद में घर से घूम नहीं सकते? क्यों नहीं घूम सकते? हम घूम सकते हैं। सिक्योरिटी करना ये स्टेट की और कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लेकिन हमारे पास में राइट टू फ्रीडम है। मैं कहीं भी घूम सकती हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं बाहर
अपने घूमने के लिए जा सकते हो, तो आप मुझे मना नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर जो आपने कानून बनाया है वो मेरे राइट टू फ्रीडम को वायलेट करता है, मीन्स खत्म करता है, तो आपने जो नया कानून अभी बनाया है वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है कि देश के एक आम आदमी को भी, जो सड़क के किनारे ठेले पर एक आम बेच रहा है या फिर समोसे की रेडी लगा रखी है, या फिर बेटा वो चाट टिक्की कुछ, यानी मीन्स कहने का मतलब एक आम आदमी से लेकर के एक अमीर आदमी तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ठीक ठाक करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में या हाई कोर्ट के अंदर में। यानी हमें अपने संविधान को ठीक करने का भी अधिकार है। ठीक है, ओके बेटा, इसका मतलब मैं फिर समझा देता हूं आपको। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब होता है कि हमें एक आम आदमी से लेकर एक अमीर आदमी तक ये अधिकार है, ये राइट है उसके पास में कि अगर कोई कानून गलत बन जाए तो वो भी एक सिंपल कागज पर, सादे कागज पर अपनी प्रॉब्लम परेशानी लिख करके कि जो आपने कानून बनाया वो गलत बन गया है और मेरे इस अधिकार को वो हार्म कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, तो वो ठीक कर सकता है। यानी आम आदमी के पास में अधिकार है संविधान को ठीक करने का। और बेटा इसी अधिकार को लेकर के डॉक्टर जो B.R. अम्बेडकर थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कौन थे? आई होप आपको पता होगा, बताइए। यस, हाँ, B.R. अम्बेडकर थे बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो बना रहे थे उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या थे? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो पूरे भारत के संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, हार्ट है। हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कि भारत के संविधान का दिल और आत्मा इसी अधिकार को कही जाती है। अब हम चलते हैं 6 पे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। हमें क्या है, अपने धर्म और उसकी शिक्षा लेने का भी अधिकार है। मान लीजिए हम हिंदू हैं, हमारे मम्मी पापा किस तरह से तीज त्योहार, होली, दिवाली और अलग तरह के कस्टम से हम मनाते हैं, हम उन शिक्षा को लेने का अधिकार है हमारे पास में, और इसके लिए हमें कोई मना नहीं करता। जैसे कि आपने देखते होंगे कि होली पे, दिवाली पे, तीज पे, त्योहार पे, रक्षाबंधन पे हमारे फैमिली मेम्बर्स वो क्या करते हैं, किस तरह से अपने कस्टम्स को निभाते हैं। प्लस उसके बाद में जैसे शादी में, लड़की की शादी में, लड़की की शादी में वो क्या क्या काम करते हैं, किस तरह से कस्टम्स होती हैं, वो सभी कस्टम हमें सीखने के लिए कोई मना नहीं कर सकता हमें। और दूसरा, हम जिस धर्म में अपनी बिलीफ रखते हैं, जैसे मैं हिंदू हूँ और हिंदू धर्म में किस तरह से शिव भगवान, गणेश भगवान, नारायण भगवान, ठीक है, और कृष्ण भगवान जैसे जो भी धर्म होते हैं हमारे, उनकी पूजा कैसे करते हैं, उनकी एजुकेशन लेने का मुझे अधिकार है। जैसे मोहम्मडन पीपल है, मोहम्मडन पीपल के उनके धर्म में किस तरह से उनको वर्शिप करते हैं, वो क्रिश्चियन कैसे वर्शिप करते हैं, जैवियस कैसे वर्शिप करते हैं, वो अपने धर्म की शिक्षा लेने का उनको अधिकार है और उनको कोई मना नहीं कर सकता। इसलिए हम क्या कहेंगे 6 को, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कि हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं हमें उसकी एजुकेशन लेने का भी अधिकार है। ठीक है, और हमारा अब 7th फंडामेंटल राइट्स आता है। 7th आता है हमारा राइट टू एजुकेशन। हमें शिक्षा का अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार बेटा किस में आता है? सेक्शन 21A में। ठीक है, सेक्शन 21A में आता है। चलो वो आप छोड़ दीजिए, आप बस इतना याद रखिए, राइट टू एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा का अधिकार है कि सभी बच्चे को, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रीजन का हो, तो उसको अगर वो 6 से 14 तक है तो उसे बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन मीन्स कि उसे पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, अक्षरों का ज्ञान और वर्ड का ज्ञान अच्छी तरीके से आता हो। तो राइट टू एजुकेशन भी एक हमारा अधिकार बन चुका है। वैसे हमारे 6 फंडामेंटल राइट है, लेकिन 7th फंडामेंटल राइट का मतलब है ऑल स्टूडेंट्स, ऑल चिल्ड्रंस मीन्स जो भी बच्चा है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति,
मजहब का हो, उसे शिक्षा लेने का भी अधिकार है। आई होप बेटा कि ये फंडामेंटल राइट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लेक्चर 4 जरूर देखना, इसके अंदर में हम और भी नए टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, आई होप कि बेटा ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच एंड आफ्टर दिस वीडियो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बाय।